तो इसमें हम देख रहे हैं कि व्यापार की शर्त क्या है। ठीक है, जब भारत गेहूँ 10 क्विंटल आयात करता है तो 10 क्विंटल गेहूँ आयात करने के बदले में भारत 50 क्विंटल चावल निर्यात करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत 1 क्विंटल गेहूँ प्राप्त करने के लिए चावल का 5 क्विंटल चावल देने के लिए तैयार है। तो व्यापार की शर्त क्या हुई? 5:1, यानी कि भारत 1 क्विंटल गेहूँ प्राप्त करता है और उसके बदले में 5 क्विंटल चावल देता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अब भारत 20 क्विंटल गेहूँ आयात करता है तो वो 80 क्विंटल चावल निर्यात करने के लिए तैयार है। तो इसमें व्यापार की शर्त क्या हुई? 4:1, यानी कि अब भारत 1 क्विंटल गेहूँ प्राप्त करने के लिए पहले की तुलना में कम चावल देने के लिए तैयार है, यानी कि 4 क्विंटल चावल देने के लिए तैयार है। अगर मान लीजिए भारत अब 40 क्विंटल गेहूँ चाहता है तो विदेश से 40 क्विंटल गेहूँ आयात करता है, तो इसके बदले में अपना जो भारत है कितना क्विंटल गेहूँ चावल देने के लिए तैयार होगा? तो मान लेते हैं भारत अब 120 क्विंटल चावल देने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशो हुआ वो हुआ 3:1, यानी कि अब क्या है कि भारत 1 क्विंटल गेहूँ प्राप्त करने के लिए 3 क्विंटल चावल देने के लिए तैयार है। ठीक है, अब देखते हैं अगर भारत और ज़्यादा गेहूँ आयात करना चाहता है, मान लीजिए गेहूँ 75 क्विंटल आयात करना चाहता है, तो इसके लिए 150 क्विंटल चावल निर्यात करने के लिए तैयार है। तो इसमें रेशो क्या हुआ? 2:1, यानी कि 1 क्विंटल गेहूँ प्राप्त करने के लिए 2 क्विंटल चावल का त्याग करने के लिए भारत तैयार है। अब देखते हैं कि मान लीजिए अगर 200 क्विंटल गेहूँ का आयात करता है तो भारत 200 क्विंटल चावल ही देने के लिए तैयार है। तो रेशो क्या हुआ? 1:1। अब भारत ये वो स्थिति है जिसमें भारत 1 क्विंटल गेहूँ प्राप्त करने के लिए 1 ही क्विंटल चावल देने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर अब भारत और ज़्यादा गेहूँ अगर आयात करना चाहता है, मान लीजिए भारत चाहता है कि मेरे को 220 क्विंटल गेहूँ चाहिए। ठीक है, तो अब भारत जो है चावल की 220 इकाई आयात करने के लिए, यानी कि 220 क्विंटल गेहूँ आयात करने के लिए अब चावल की कम इकाइयाँ देने को तैयार होगा। ठीक है, मान लीजिए अब जो भारत है 180 क्विंटल चावल देने के लिए तैयार है। तब ये व्यापार की शर्तें जो हैं प्रतिकूल हो गई हैं। तब ऐसा कोई देश होगा नहीं कि जो वस्तुएं जो हैं वो देगा ज़्यादा और प्राप्त करेगा कम। तो ये जो स्थिति है ये ऑफर कर्व में लागू नहीं होती है, क्योंकि उसमें उस दूसरे देश को हानि हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ तक की बातें करते हैं, यहाँ तक, यानी कि आरंभ में जो है भारत गेहूं का आयात करने के लिए चावल की अधिक इकाई देने के लिए तैयार है। जैसे जैसे उसके पास गेहूं की इकाई या गेहूं जो है बढ़ता जाता है, वैसे वैसे
चावल निर्यात की इकाई कम करने के लिए तैयार होता है। तो यही है व्यापार की शर्तें। व्यापार की शर्तें जो हैं ये वाली हैं। इनसे डिसाइड होता है कि कोई देश किन शर्तों पर व्यापार करने के लिए तैयार है। तो ये हमने भारत का माना है, ठीक है। तो अब भारत की व्यापार की शर्तें इस प्रकार हैं, अन्य कोई और देश के लगाएं तो उसकी शर्तें किसी और प्रकार की होंगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।